सभी को सादर अभिवादन। सत्यात प्रकाश चतुर्थ समोल्लास गृहाश्रम का प्रकरण चल रहा है और गृहाश्रम में भी संतानोत्पत्ति की दृष्टि से नियोग का विषय चल रहा है। महर्षि दयानंद ने विभिन्न प्रमाणों से ये सिद्ध किया, युक्ति तर्क से ये सिद्ध किया कि विवाह में यदि संतानोत्पत्ति नहीं हो पाती है अथवा पति या पत्नी मृत हो जाते हैं, अर्थात विधवा और विधुर हैं लेकिन संतानोत्पत्ति करनी है, तो उसका एक उपाय नियोग भी है। जो चाहें तो नियोग कर सकते हैं। और नियोग में क्या क्या होता है, कैसे विधान है, इस सब के बारे में भी हमने बहुत कुछ देखा था। अब आज इस 24वें अंक में हम महर्षि के दिए हुए अन्य वेद के प्रमाण और इससे संबंधित अन्य बातों पर ध्यान देंगे, चर्चा करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो पृष्ठ संख्या है 131, सत्यात प्रकाश परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण। मंत्र की दृष्टि से आप लोग देखना चाहें तो वचन एक यहाँ पर पीछे है, देवरह कस्मात् द्वितीयो वर उच्यते। इसके आगे, इसके अर्थ के आगे फिर हम देखेंगे। आगे एक मंत्र का अर्थ लिखा हुआ है जो मंत्र पिछले पृष्ठ पर आया हुआ है। दो मंत्र वहां पर दिए हुए हैं। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न था कि विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है, वैसे नियोग में प्रमाण है वा नहीं। तो पहला जो मंत्र था कुहस्वित दोषा, इस मंत्र का अर्थ और ये हमने समझ लिया। अब अगला मंत्र है उदीर्ष्व नार्य भी, और इस मंत्र का अर्थ अगले पृष्ठ पर दिया हुआ है। तो मंत्र है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त का 8वां मंत्र है। उदीर्ष्व नार्य भी जीवलोकम गतासुम एतम उपशेष एहि हस्तग्राभस्य दिदिशोस्तवेदम पत्युर्जनित्वम अभिसंबभूव। तो यहां पर महर्षि का किया हुआ अर्थ ही हम देख लेते हैं। यहां संबोधन किया हे नारी, तो यहाँ उदीर्ष्व नारी अभी, नारी अभी, ये नारी यहाँ संबोधन में कहा गया है। और वो नारी का अभिप्राय महर्षि ने यहाँ पर प्रसंगानुसार विधवा लिया है, विधवे यानी विधवा नारी, विधवा स्त्री। प्रत्येक स्त्री के लिए ये नहीं कहा गया है क्योंकि यहाँ पर दूसरे पति की बात कही गई है, तो इसलिए इन्होंने कहा विधवे हेतु विधवे। तो पति की मृत्यु हो चुकी है, ये यहाँ पर लिखा है। एतम गतासुम, इसको, किसको? गत असुम, जिसके प्राण जा चुके हैं उस पति को। तो गत असुम, गतासुम एतम, एतम गतासुम, तो इस मरे हुए पति की आशा छोड़ करके। मूल अर्थ है कि इस गए प्राण, जिसके प्राण जा चुके हैं इस पति को, तो उस पति को, तो उसकी अब आशा छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो जा चुका है। शेषे, शेष यानी बाकी जो पुरुष हैं, तो पति की दृष्टि से जो शेष बचेंगे, अर्थात जो अन्य पति हो सकते हैं जिनकी संभावना है, उन बाकी पुरुषों में से। अभी जीवलोकम, जीते हुए दूसरे पति को, क्योंकि ये मर चुका है, तो अन्य जो जीवित है, अन्य जो उपयुक्त है, उसको उपहि, उपएहि प्राप्त हो, तो दूसरे पति को प्राप्त हो सकती है। अब ये दूसरे पति का प्राप्त होना पुनर्विवाह की दृष्टि से भी हो सकता है, किंतु यहाँ चूंकि आगे का जो प्रसंग है उसके अनुसार ये नियोग वाले पति की बात है। जो नियोग वाला पुरुष होता है उसको भी पति कहा जाता है। आगे भी महर्षि ने इस बात को लिखा है। तो जिससे विवाह किया है वो भी पति कहलाता है। ये विवाहित पति होता है, वो नियुक्त पति होता है, नियोग वाला पति होता है। ऐसे ही पत्नी भी विवाहिता होती है, विवाहित पत्नी होती है जिससे पुरुष ने विवाह किया है, अथवा जिसको नियोग में नियुक्त किया है, ऐसी स्त्री को भी पत्नी कहा जा सकता है। तो बोले तो उसको प्राप्त हो, उसमें संकोच मत करिए, विधि की जा रही है, संदेह होता है तो कहा प्राप्त हो। आगे कहा उदीर्ष्व, तो ऊपर गति कर इस बात का विचार और निश्चय रख की, निश्चित रख, विचार भी कर और निश्चय रख। ये जब प्रक्रिया करेगी, दूसरे पति को प्राप्त होगी, तो इन बातों का विचार कर और इनका निश्चय कर। क्या है?
हस्तग्राभस्य दिदिशो। तो हाथ को जो पकड़ने वाला है अर्थात तुझ विधवा के पुनः पाणी ग्रहण करने वाले नियुक्त पति के। तो ये जो पाणी ग्रहण है, हाथ का ग्रहण करना, पानी का ग्रहण करना, हम पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं, वो विवाह से जुड़ा हुआ है। किंतु यहाँ पर ये पाणी ग्रहण करने वाला ये जो नियुक्त पति है वो भी पानी का ग्रहण करता है, हाथ को पकड़ता है। तो ये पाणी हस्तग्राभस्य दिदिशो, उस नियुक्त पति के संबंध के लिए नियोग होगा। तो जो तूने उसको स्वीकार किया है, उसको प्राप्त हुई है, तो अब जो नियोग होगा उसमें इदम, यह जनित्वम, जो जना हुआ बालक है, उस नियुक्त पति से उत्पन्न जो बालक है उसी नियुक्त पत्युः, पति का होगा। अब वो पहले वाले यानी जो इन दोनों नियोग कर रहे हैं, तो जो पुरुष है तो उसका होगा, उसका भी हो सकता है इसका अभिप्राय, और जो तू अपने लिए नियोग करेगी तो वह संतान तव तेरा होगा। तो पहले से ये निश्चय होता है कि ये नियोग किया जा रहा है तो इसकी संतान मेरी होगी या तेरी होगी, अर्थात पत्नी स्त्री की होगी या पुरुष की होगी, तो पहले से तय होता है। और कौन सी संतान, इससे जुड़ी भी बात हम न्याय संगत कर सकते हैं कि पहले से तय होता है कि पहली संतान किसकी होगी, दूसरी किसकी होगी, अथवा ये तय हो कि पुरुष संतान किसकी होगी, स्त्री संतान किसकी होगी। जो भी हम तय किया हो, पहली दो किसकी होंगी, दूसरी दो किसकी होंगी, या एक एक करके होंगी, जो भी है वो पहले से निश्चय पूर्वक किया जाता है और उसके अनुसार फिर सब उसका पालन करते हैं। तो यदि पति के लिए हुआ है तो वो संतान पति की होगी, अर्थात तू उसमें अपना अधिकार मत जताना, भावनाओं को ला करके इत्यादि अन्य कारणों से उस बच्चे को अपना मत मानने लगना, वो फिर अधर्म हो जाएगा। वो पति का है तो पति का ही रहेगा बच्चा, और जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा। कहीं पति कहने लगे ये तो मेरा बच्चा है, वो भी वैसा नहीं कर सकता, जो निश्चय है उसके अनुसार किया जाएगा। तो ऐसे निश्चय युक्त अभिसंभव हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे। तो जैसे विवाह में निश्चय करते हैं, नियम करते हैं और कुछ वचनबद्ध होकर के कार्य को करते हैं, इसलिए वो न्याय संगत होता है, उसमें धोखाधड़ी नहीं होती है, ऐसे ही नियोग में भी तू किया कर। तो जब चूंकि ये नियोग की बात चल रही है तो इससे सिद्ध हुआ कि नियोग करना वेद सम्मत है। नियोग से संबंधित कोई बात नियम बताया जा रहा है तो परोक्ष रूप से ये स्वीकार हो गया कि नियोग वेद सम्मत है। यदि निषिद्ध होता तो ये नियम नहीं बताए जाते, वेद सीधा कह देता है कि नियोग नहीं करना चाहिए, नियोग करना पाप है। तो महर्षि ने ये जो दो प्रमाण दिए, अब और भी प्रमाण देते हैं। अगला ये मंत्र है अथर्ववेद का, 14वां कांड है, दूसरा अनुवाक है और मंत्र संख्या 18 है। मंत्र है अदेवृज्ञ पतिघ्नि शिवा पशुभ्य सुयमा सुवर्चा प्रजावती वीरसूर्देवृकामा स्योने ममम अग्निम गार्हम पत्यम सपर्य। तो यहां पर गार्हपत्यम सपर्य, तो यहां पर देवरी कामा ये एक मुख्य शब्द आया, दूसरी पंक्ति में है, यानी देवर की कामना वाली स्त्री के लिए कहा जा रहा है। तो देवर की कामना की जा सकती है। देवर कौन है? जो द्वितीय वर है, इस पति के अतिरिक्त जो वर है, पति की मृत्यु के बाद का वर है अथवा पति के रहते हुए भी जो वर है, उन दोनों को देवरी का वो देवर कहलाते हैं। तो देवरी कामा, इससे नियोग सिद्ध होता है। पूरे अर्थ को देखते हैं तो अपतिग्नि अदेवृग्नि, उस स्त्री को कहा जा रहा है कि तू पति को मारने वाली ना हो और देवर को मारने वाली ना हो, द्वितीय वर को मारने वाली ना हो, उसको कष्ट देने वाली ना हो, उसको हानि पहुंचाने वाली ना हो। तो महर्षि कहते हैं पति और देवर को दुख न देने वाली स्त्री, संबोधन है उसको कि तू यह मतलब यहां पर, यहां कहा इस गृहाश्रम में, पशुभ्य पशुओं के लिए, शिवा कल्याण करने वाली, सुयमा अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने वाली, विधिवत विवाह किया है और नियम पूर्वक तू चल रही है, सुवर्चा रूप और सर्वशास्त्र विद्या युक्त है। तो
अच्छे वर्च वाली है, तो ऐश्वर्य वाली, रूप सुंदर गुणों वाली तू है। प्रजावती उत्तम पुत्र पौत्रादि के सहित है, और वीरसु शूरवीर पुत्रों को जनने वाली है तू। तू देवरी काम, देवर की कामना करने वाली है। तो ये बहुत सारे विशेषण स्त्री के लिए दिए जा रहे हैं। तो उत्तम पुत्र और पौत्रादि वाली है, ये भी स्त्री का विशेषण है, यानी स्त्री ऐसी हो सकती है। और स्त्री देवरी कामा भी हो सकती है, देवर की कामना करने वाली भी हो सकती है। तो इससे नियोग की बात सिद्ध की जा रही है। स्योना, और तू सुख देने वाली है। तो किसको सुख देने वाली है? तो महर्षि ने कहा पति और देवर को, क्योंकि पहले मंत्र में आया ही है कि जो अपने पति को कष्ट न देने वाली हो और अपने देवर को भी कष्ट न देने वाली हो। अपतिग्नि अदेवरिग्नि दोनों के लिए ग्रहण किया गया है। इसलिए महर्षि ने जब स्योना का अर्थ किया कि तू सुख देने वाली है, तो पति और देवर दोनों को सुख देने वाली है। उनको, पति या देवर को, तू एधि प्राप्त होके इमम इस गार्हपत्यम गृहस्थ संबंधी अग्निम अग्निहोत्र को सपर्य सेवन किया कर। तो मूल रूप से तो इसके अंदर अग्निहोत्र का विधान किया जा रहा है कि तू ऐसी ऐसी होते हुए अग्निहोत्र किया कर। लेकिन इसको कहते हुए प्रसंग में देवरी कामा ये जो शब्द प्रयोग किया गया है, इससे नियोग का संकेत और नियोग की सिद्धि होती है, कि इसलिए महर्षि ने इसको प्रमाण रूप में यहां पर प्रस्तुत किया। तो ये 3 वेद मंत्र के प्रमाण दिए गए। अब मनुस्मृति का भी एक प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मनु के 9वें अध्याय का, मनुस्मृति के 9वें अध्याय का 69वां श्लोक है। उस श्लोक की ये दूसरी पंक्ति है। यहाँ पर 2 रेखाएं अंत में लगाई हुई हैं, और इससे पहले भी पंक्ति है, उसे भी हम देख लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ताम अनेन विधानेन निजो विंदेत देवरा। तो तू इस विधान के द्वारा अपने देवर का वर्ण कर। तो अब देवर का वर्ण कर सकती है। महर्षि हिंदी में अर्थ लिखते हैं जो अक्षत योनि स्त्री विधवा हो जाए। पीछे भी उन्होंने कहा था, ये पुनर्विवाह के संदर्भ में, अक्षत योनि स्त्री है, उसका विवाह तो हो गया था लेकिन अभी पति मर गया है, अब उसको पुनर्विवाह करना है। क्योंकि ये जो हमने पंक्ति पढ़ी है मनुस्मृति की, इस श्लोक की पहली पंक्ति है यस्य म्रियेत कन्याया, जिस कन्या का मर जाए, कौन? पति। आगे लिखा है वाचा सत्य कृते पति, वाणी से सत्य किया हुआ जो पति है, अर्थात जिसका वाग्दान हो चुका है, निश्चय हो चुका है कि ये मेरा पति है, ये मेरा पति होगा, या तो विवाह भी हो गया है, लेकिन वो अक्षत योनि स्त्री है, तो वो इस विधान से अपने दूसरे पति का वर्ण कर सकती है। तो ये पुनर्विवाह की बात यहां पर कही गई है। और अगर कोई ऐसी स्थिति हो कि उनको वो अक्षत योनि ना हो और फिर से उसको संतानोत्पत्ति चाहिए, तो दूसरा वर भी लिया जा सकता है, जो कि नियोग में होता है। तो चूंकि यहाँ पर देवर शब्द आया है, द्वितीय वर है, वो विवाह से भी हो सकता है और नियुक्त पति के रूप में भी हो सकता है, इसलिए ये प्रमाण महर्षि ने दिया है। अब आगे नियोग के बारे में प्रश्न कर रहे हैं कि एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं, और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है। तो जो विवाहित पति होता है उस पति का क्या नाम है, नियुक्त है उस पति का क्या नाम है, अर्थात इनकी क्या अलग अलग संज्ञाएं हैं, अलग अलग नाम किए गए हैं शास्त्रों में। तो वो भी महर्षि बताना चाहते हैं, इसलिए प्रश्न में ऐसा दे दिया है, क्योंकि वहां अलग अलग नियुक्त पतियों के नाम दिए गए हैं। क्योंकि कई नियोग हो सकते हैं, कई पति हो सकते हैं, ऐसे ही कई पत्नियां हो सकती हैं, नियुक्त पत्नियां हो सकती हैं। तो पहला तो प्रश्न था कि कितने नियोग कर सकते हैं एक स्त्री या पुरुष। तो पीछे हमने जैसा महर्षि के वचनों से देखा था कि अगर कोई चाहता है तो जितने संतानें चाहते हैं उसके अनुसार स्त्री और पुरुष हो सकते हैं, और वो संतानें अधिकतम 10 हो सकती हैं, ये एक नियम हमारे को प्राप्त है। और एक पुरुष या स्त्री के साथ में अधिकतम 2 या 4 संतानों तक नियोग किया जा सकता है। केवल अपने लिए है तो 2 ही होगा, और अपने लिए और दूसरे के लिए भी है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है तो 2-2 करके 4।
अधिकतम 4। तो अधिकतम संतान है 10। अधिकतम किसी के साथ साथ में नियोग किया जा सकता है एक स्त्री या पुरुष से, तो वो 4 संतानों तक किया जा सकता है। तो ऐसे में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अधिकतम देखेंगे और 10 संतान करनी है तो 3 स्त्री या पुरुष से नियोग करने पर 10 संतानें हो सकती हैं। एक से 4, दूसरे से 4 और तीसरे से 2, ऐसे 4 4 2 करके हम अगर 10 संतानें पूरी करनी है तो कम से कम 3 स्त्री या 3 पुरुषों के साथ में नियोग किया जाना आवश्यक होगा। केवल 2 से 10 संतानें नहीं कर सकते, केवल 1 से 10 संतानें नहीं कर सकते, ये निषेध किया गया है। तो अगर 10 संतान चाहिए तो 3 नियोग तो कम से कम करने होंगे। लेकिन यहां पूछ रहे हैं कि कितने नियोग कर सकते हैं, यानी अधिकतम कितने नियोग कर सकते हैं। तो ऐसे में 10 की हमारे पास अधिकतम संख्या है, चाहे अपनी संतान हो चाहे नियोग में संतान हो, कोई पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो 10 से अधिक नहीं करने वाला होना चाहिए। तो ऐसे में यदि एक एक भी किया जाए कि एक संतान मैंने अपने लिए इस पुरुष से की, दूसरी संतान इस पुरुष से की, ऐसे ही पुरुष भी एक संतान इस स्त्री से कर रहा है, दूसरी स्त्री इस स्त्री से कर रहा है नियोग के रूप में, तो वो अधिकतम 10 हो सकते हैं। क्योंकि 10 ही तो संतानें हैं, 10 से अधिक संतान तो कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में 10 तक ये किया जा सकता है, 10 संतान तक किया जा सकता है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है, सामान्यतः चूंकि सब देखभाल के होता है इसलिए संतान हो ही जाएगी, लेकिन जैसे अपने स्त्री या अपने पति से संतान कभी नहीं होती है तब भी नियोग होता है, तो जो नियुक्त स्त्री या पति है यदि किसी कारण से उससे भी संतान नहीं हुई तो फिर अन्य स्त्री या पुरुष के साथ में नियोग किया जाएगा। तो वहां पर पुत्रों की संख्या, संतानों की संख्या 10 है, तो स्त्री और पुरुष की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम हमें 10 दिखाई देती है। लेकिन यदि कहीं संतान नहीं हुई एक से, एक नियुक्त से दूसरे नियुक्त से, ऐसा 2 3 बार हो गया, लेकिन यदि हम केवल संतान वाला नियम ले लें कि 10 संतान तक तो स्वीकृति है, तो नियुक्त पति पत्नी की संख्या 10 से अधिक भी हो सकती है, क्योंकि बीच में निष्फल हो गया है, वहां संतान नहीं हो सकती तो छोड़ के फिर और करना पड़ेगा। तो क्या 10 संतान का ही नियम है और फिर चाहे नियुक्त स्त्री पुरुष कितने भी हो जाएं, तो नहीं, उसमें भी नियम है, उसी को यहाँ पर महर्षि बता रहे हैं। तो 10 संतान के लिए कम से कम 3 तो करना ही पड़ेगा, और कम संतान चाहिए तो कम ही होगा, एक है तो, और अधिकतम है तो कितना हो सकता है, तो 10 संतानों के लिए 10 हो सकता है, और इसी के लिए ये आगे की बात कही जा रही है। तो प्रश्न यह था कि एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है। तो इसके लिए महर्षि ने ऋग्वेद का एक मंत्र दिया है, मंडल 10 का सूक्त 85वां और मंत्र 40वां। सोमः प्रथमो विविदे गंधर्वो विविद उत्तरः, तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः। तो वो स्त्री को कह रहे हैं कि हे स्त्री, महर्षि का ये अर्थ देखते हैं, जो तेरा, ये जो पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा, अंत में जो ते है बोला है तेरा, प्रथम, पहला जो पति है, यानी पहला जो विवाहित है, वो जो पति है, सोमः, वो पति तुझको विविधे प्राप्त होता है और उसका नाम सोमः है। वो सुकुमारता आदि गुणयुक्त होने से उसको एक सोम संज्ञा दी, अपेक्षा से वो सौम्य होगा, जो पहला पति है। आगे कहते हैं गंधर्वो विविध उत्तर, तो विविधे वह जो है जिसको ग्रहण किया है, वो गंधर्व, जो गंधर्व वो होगा जो एक स्त्री से संभोग करने से गंधर्व है, पहले उसका किसी से संपर्क हो चुका है, अब ये दूसरा है, तो जो दूसरा है तो वो गंधर्व कहलाएगा। और जो तृतीय है, तृतीयो अग्निष्टे, तृतीय जो होगा अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्य जा, तो उत्तर यानी बाद वाला जो तीसरा है, तो वो तीसरा पति होगा, वो अग्नि के नाम से कहा जाएगा। गंधर्व इसलिए कहा कि वो एक स्त्री से पहले संभोग करने से गंधर्व है, और अग्नि इसलिए कहा
कि वो अति उष्णता युक्त होता है, इसलिए वो अग्नि संजक है। महर्षि थोड़ी अनवर्थ संज्ञा यहां पर जोड़ रहे हैं। तो ये अलग अलग नाम दिए गए, इससे भी सिद्ध होता है कि नियोग और दूसरा पति, तीसरा पति, पुनर्विवाह ये स्वीकार्य है। अब जो आगे कहते हैं कि पतिस्तुरीयस्ते, और जो ये तेरा तुरीय, तुरीय मतलब चौथा या चौथे से आगे का भी महर्षि ने लिखा है, चौथे से लेके 11वें तक नियोग से पति होते हैं वे मनुष्य, जहां मनुष्य नाम से कहते हैं, उनका नाम मनुष्य है। तो पहले पति का नाम सोम, दूसरे पति का नाम गंधर्व, तीसरे पति का नाम अग्नि और चौथे पति का नाम मनुष्य, वो मनुष्य नाम से कहे जा रहे हैं। और वो कहां तक लिखा है? 11वें तक नियोग से पति होते हैं। तो चौथे से 11वें तक नियोग से पति होते हैं। तो यहां इससे क्या संकेत मिला कि 11 पति करने की बात कही गई है, अधिकतम 11 कही गई है। तो ये 11 कैसे होंगे? जब यहां पर लिखा चौथे से लेकर 11वें तक नियोग से पति होते हैं, तो ये एक अर्थ ये आता है कि नियोग में 11 पति हो सकते हैं, ये अधिकतम 11 पति हो सकते हैं। तो पीछे जो हम चर्चा कर रहे थे कि यदि एक स्त्री 10 पुत्रों की कामना नियोग से करे और एक एक पुरुष से करे, तो वो 10 पुरुष ही होंगे, 11 तो नहीं होंगे। और यदि बीच में कहीं किसी से संतान नहीं हुई इसलिए बदलना पड़े, तो उस दृष्टि से हम फिर संख्या को 11 कह सकते हैं, नहीं तो 10 ही होनी चाहिए, क्योंकि 10 संतानें हैं तो 10 ही पति हो सकते हैं, सबसे संतान हो रही है। तो अब ऐसे में हमारे पास दो तरह से इस 11 संख्या को संगत लगाने के लिए विचार आ सकते हैं। कि प्रथम तो ये प्रश्न आएगा कि जब 10 ही संतानें होनी है तो नियोग के 11 पतियों की बात क्यों कही गई है? 11 तो संगत ही नहीं होगा, 10 ही होगा। तो अब उसका संभावना क्या बनती है? तो एक तो ये, यदि किसी पति से बीच में संतान नहीं होती है तो ऐसे में पति तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन संतान चूंकि 10 ही हो रही है, 10 से ज्यादा नहीं हो रही है, उस सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है, इसलिए 11वां भी हो सकता है। लेकिन वहां भी सीमा हो गई कि इसका यह अर्थ नहीं है कि एक से संतान नहीं हुई, दूसरे से नहीं हुई, तीसरे से नहीं हुई तो 11 से भी ज्यादा 15 और 20 भी पति करते चले जाएंगे, नियुक्त पति करते जाएंगे। ऐसा नहीं है, इसको असीमित नहीं रखा गया है। तो जो ये 11 संख्या कही गई है, यदि 11 के 11 नियोग वाले पति के ही माने जाए तो भी बस एक बीच में कहीं छूट गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन 11 तक हो सकते हैं। ये पहली दृष्टि से संगति है। लेकिन इससे और अच्छी संगति हम ऐसे देखेंगे कि ये जो नियोग जिन पतियों से किया जा रहा है वो तो 10 ही होंगे, क्योंकि संतानें भी 10 हैं और वो पति भी नियोग तो 10 ही होंगे। और ऐसे ही पतियों को लिया जाता है जिनकी संतानें हैं अथवा जो विधुर हैं जिसमें संतान की संभावना है, ये सब देख सुन के किया जाता है। तो मान लिया कि वो 10 ही हैं, 10 से अधिक नहीं करने। और ये 11 संख्या कैसे पूरी होगी कि पहला पति उसका अपना विवाहित पति होगा। तो नियोग के लिए 10 पति, 10 पुरुष हो सकते हैं, और एक प्रथम विवाहित जो पुरुष है वो मिला करके कुल 11 पति हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। तो इस दृष्टि से जब हम यहां अर्थ करेंगे कि चौथे से लेके 11वें तक नियोग से पति होते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि 11 नियोग होते हैं। नियोग तो 10 ही हैं, क्योंकि पीछे इसकी सीमा बता दी गई है, 10 ही संतान है, चाहिए तो 10 ही 10 ही करनी है तो 10 ही नियोग हो सकते हैं। तो 11वें तक नियोग का अर्थ ये नहीं है कि नियोग के 11 पति होंगे, नियोग तो 10 ही होंगे, लेकिन 11वां पति वो नियोग का 10वां वाला 11वां पति होगा, पहला उसका विवाहित पति होगा। ऐसे ही एक संभावना संगति की हम यहां कर सकते हैं। तो इसकी पुष्टि के लिए और महर्षि पिछली बात का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसा इमाम त्वम इंद्र, इस मंत्र में, ये मंत्र पीछे 3-4 पृष्ठ पीछे आया हुआ है, मेरे पुस्तक में तो पृष्ठ संख्या 127 है,
जहां कितनी संतानें कर सकते हैं, इस प्रसंग में महर्षि ने इस मंत्र को दिया है। ऋग्वेद का मंत्र है, इमाम त्वम इंद्र। उस मंत्र की तरफ महर्षि संकेत कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इमाम त्वम इंद्र, इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है। 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है। उस मंत्र में जो महर्षि ने कहा है उसको तो अभी देखेंगे, क्योंकि उस पर भी प्रश्न उठते हैं। अभी केवल महर्षि की हिंदी की पंक्ति को हम देख करके अर्थ कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न है कि अधिकतम पुरुष स्त्री या पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है। तो 11वें पुरुष तक नियोग कर सकती है, मतलब नियोग के 11 पति हो सकते हैं, नियुक्त पति 11 हो सकते हैं, ऐसा हम यहाँ तात्पर्य एक ले सकते हैं। अगर ऐसा लेते हैं और तो ये प्रश्न उठता है कि जब 10 ही संतान करनी है अधिकतम, तो 11 क्यों? तो 11 क्यों? तो उसके लिए एक संभावना जो पहले मैंने कहा था कि संभावित उत्तर ये हो सकता है कि बीच में यदि किसी से संतान न हुई हो तो वो 11वां हो सकता है। यदि संतानें सबसे हो रही हैं तब तो 11वां हो ही नहीं सकता। तो कभी संतान नहीं हो तब भी 11 ही होंगे, 11 से अधिक नहीं हो सकते। ये एक नियमन कर दिया गया। संतानें अधिकतम 10, नियुक्त पति अधिकतम 11 है, ये यहां पर कहा गया। ये पहली संगति है। लेकिन इसकी दूसरी संगति जो मैंने पीछे भी कही, वो ऐसे कर सकते हैं। इस वाक्य का अर्थ क्या करेंगे? 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है। तो कुल ये जो 11 है ये पुरुष के लिए है, तो 11वां पुरुष। तो ये 11वां पुरुष होगा वो जो 10वां नियुक्त पति होगा, नियुक्त पुरुष होगा। वही बात है, पहला विवाहित पति है और उसके बाद में नियोग प्रारंभ किया तो 10वें नियुक्त पति तक हुआ, तो वो एक तरह से 11वां पुरुष हो गया। और वो 11वां पुरुष नियोग वाला है, तो पंक्ति का अर्थ घट जाएगा, 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है। तो इस तरह देखेंगे तो 10 ही पुरुष अतिरिक्त हो सकते हैं। तो अधिकतम या तो अर्थ करें तो 11 होगा या तो 10 होगा। लेकिन ये दूसरी संगति अधिक उचित प्रतीत होती है कि अधिकतम 10 संतान और अधिकतम 10 पुरुष, इससे अधिक कुछ भी नहीं होगा। न तो संतानें 10 से अधिक करनी है और न पुरुष 10 से अधिक करने हैं। दोनों में से जो भी एक पूरा हो जाएगा, बस उसके बाद में नियोग नहीं होगा। क्योंकि अगर हम किसी एक ही को पकड़ लें कि भाई 10 पुरुषों तक नियोग किया जा सकता है, तो ऐसे में यदि किसी एक पुरुष से 2 या 4 संतानें हो चुकी हैं और आगे हो गई हैं, तो मान लो 3, 4, 5 में ही 10 संतानें हो गई हैं, फिर कोई कहे नहीं जी हम तो 10 पुरुष तक नियोग कर सकते हैं इसलिए आगे भी कर सकते हैं, पर वहां 10 संतान का नियम रोक देगा। यानी संतान 10 हो चुकी है तो अब आगे आप 10 पुरुषों तक नियोग नहीं करेंगे। इसी तरह से दूसरा है कि संतानें 10 हुई नहीं हो और वो कहे कि जी अभी तो संतान 10 करनी बाकी है, और भले ही 10 पुरुष हो गए लेकिन संतानें 10 नहीं है इसलिए मैं अन्य पुरुषों के साथ भी नियोग करूंगी, तो वहां पर भी नियमन आ जाएगा कि नहीं, अधिकतम 10 पुरुषों तक नियोग हो सकता है। तो दोनों में से जो भी पूरा हो जाएगा वहीं पर ये रुकना होगा, उसको समाप्त करना होगा। तो 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है। तो यहां पर 11 नियोग की बात नहीं की जा रही है, 11वां पुरुष तक किया जा सकता है। आगे कहते हैं वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। तो यहां भी पहले वाले दोनों समाधान हम देख सकते हैं, या तो सीमा बनाए नियोग की 11वीं स्त्री, अथवा तो एक विवाहित स्त्री लेके 10वीं नियोग वाली स्त्री। ये दूसरा वाला समाधान अधिक संगत और महर्षि के अभिप्राय से अनुकूल लगता है। तो ये मंत्र जो था 10वां, इसमें यद्यपि स्त्री के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जैसे हमने पीछे शैली देखी है कि भले ही ये स्त्री के लिए कहा जा रहा है, लेकिन चूंकि दोनों के लिए समान नियम होते हैं इसलिए पुरुष पर भी ये घटेगा, और इसीलिए महर्षि ने लिख दिया वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। तो वेद आदि शास्त्रों में सबके लिए सब बातें सदा नहीं लिखी जाती, लेकिन हमें कुछ संकेत मिल जाते हैं, उससे ये तात्पर्य लिया जाता है, वो वेदानुकूल होने से वेद का ही आदेश माना जाता है। अब यहां एक विषय विचारने का उपस्थित होता है, एक प्रश्न उठता है। महर्षि ने जो 11 पुरुष तक, 11वें पुरुष तक नियोग की बात कही है या 11वीं स्त्री तक नियोग की बात कही है, और इसके लिए इमाम त्वमिंद्र इस मंत्र का उल्लेख किया है।
उस मंत्र को हम पीछे देख के भी आए हैं और उसका अर्थ भी जो वहां लिखा है उसे भी हमने देखा। तो वहां हमें ये नहीं समझ में आया था कि नियोग भी 11वें के बाद में नहीं होने, यानी पुरुष या स्त्री जो है वो 11वें के बाद में ना हो। और पतिम एकादशम कृधि एक वचन था, उससे हमें ये समझ में आ रहा था कि 10 संतान तक कर सकते हैं और 11वीं संतान नहीं करनी चाहिए। 11वां तो पति को ही मान लेना चाहिए संतान के रूप में, अथवा स्त्री को ही अपनी संतान मान लेना चाहिए 11वीं के रूप में। ये महर्षि का तात्पर्य वहां हमें समझ में आया था। तो उसी को लेकर के ये प्रश्नकर्ता कह रहा है कि ये जो आपने उदाहरण दिया इमाम त्वमिंद्र, और उसको लेकर के आपने कहा कि ये संख्या 11वें तक है, क्योंकि प्रश्न था कि कितने नियोग कर सकते हैं। तो वो पूर्व पक्षी इस मंत्र को नियोग से संबंधित न मानते हुए उसका दूसरा अर्थ जो सामान्यतः प्रतीत हो रहा है वहीं तक ही सीमित रखते हुए प्रश्न कर रहा है। तो प्रश्न है, एकादश शब्द से 10 पुत्र और 11वें पति को क्यों न गिने। अभी जो हमारा मंत्र चल रहा था सोम प्रथमो विविधे, इसमें तो बस तुरीय है कह करके चौथा और चौथे से आगे कितना, यहाँ 11वां शब्द या एकादश शब्द नहीं है। लेकिन ये जो इमाम त्वमिंद्र मंत्र है इसमें अंत में लिखा पतिम एकादशम कृति, ये जो एकादश शब्द है 11, 10 एकादश, 10 से अधिक एक 11 है एकादश। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि एकादश शब्द से 10 तो पुत्रों का ग्रहण कर लें और 11वां पति का ग्रहण कर लें, ऐसा क्यों ना कर लें। ये जो प्रश्न करता है वो नियोग को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो बिना नियोग के भी ये मंत्र कैसे घटित होता है ये बताना चाह रहा है। तो ये जो 10 पुत्रों की बात कर रहा है ये अपने विवाहित पति या पत्नी से 10 पुत्रों की बात कर रहा है। जो प्रथम विवाह हुआ था, विवाहित स्त्री पुरुष थे, यानी बिना नियोग के जो 10 पुत्र थे यानी संतानें थी उनका, और फिर उससे अधिक की इच्छा हो तो आगे न करे संतानों को, 11वां पति को ही कर ले, वे अपने पति को ही कर ले। तो अब ये विवाह के अंतर्गत ही सारा आ रहा है। तो इसलिए उसने कहा कि हम ऐसा अर्थ क्यों ना कर लें, ऐसा अर्थ क्यों ना गिने। तो इसका उत्तर महर्षि दयानंद देते हैं कि जो ऐसा अर्थ करोगे तो विधवेव देवरम, ये पीछे मंत्र महर्षि ने दिया था, जो प्रश्नकर्ता ने पूछा था कि नियोग में प्रमाण है या नहीं है, तो वहां जो पहला मंत्र था उसमें विधवेव देवरम इस मंत्र को देते हुए और विधवेव देवरम इस अंश को दिखाते हुए महर्षि ने कहा था देखिए ये नियोग का भी विधान है। और दूसरा का देवरह कस्मात द्वितीयो वर उच्यते, ये निरुक्त का वचन दिया था महर्षि ने। और अदेवृघ्नि, ये जो अगला और मंत्र था जिसमें एक और मंत्र जो उसका प्रारंभ ही यही था, अदेवृघ्नि, देवर को नष्ट न करने वाली, तो देवर को कष्ट न देने वाली, ये भी शब्द आ गया। और फिर जो ऊपर वाला मंत्र था गंधर्वो विविध उत्तर, तो ये जो वचन दिए महर्षि ने इत्यादि वेद प्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा। तो ये जो अन्य मंत्र दिए यहाँ सीधे सीधे विधवा और देवर और इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ तो नियोग का प्रमाण हमें मिल रहा है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये जो वेद मंत्र कहे हैं ये फिर गलत सिद्ध हो जाएंगे यदि आप इस पूर्व मंत्र इमाम त्वमिंद्र इसमें केवल विवाहित के संदर्भ में ही पतिम एकादशम कृधि, पति को 11वां करो, ऐसा अर्थ लेंगे। तो क्योंकि ये जो मंत्र था इमं त्वमिंद्र मीट्वा सुपुत्राम सुभगाम कृणो दशस्याम पुत्रानाधेहि, 10 पुत्रों को आधान करो और 11वां पति को ही कर लो। तो यहाँ देवर की बात, विधवा की बात या तो नियोग की बात ऐसे सीधे कहीं भी नहीं है। तो इसलिए पूर्व पक्षी या तो प्रश्नकर्ता कह रहा है कि यहाँ पर विवाह से संबंधित ही क्यों ना मान लिया जाए। महर्षि कह रहे हैं कि यदि इसमें हम नियोग की बात नहीं लेंगे तो जो अन्य जगह नियोग का कथन है वो फिर मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नकर्ता इस मंत्र के आधार पर यह सिद्ध करना चाह रहा है कि यहाँ बात केवल पुत्र और अपने पति की या पत्नी की ही है, नियोग की बात नहीं है, अर्थात नियोग खंडित होता है। तो महर्षि कहते हैं ठीक है इस मंत्र में भले ही ना हो,
लेकिन बाकी मंत्र तो खंडित हो जाएंगे, फिर वेद के विरुद्ध हो जाएगा। और चूंकि अन्य वेद मंत्रों का भी महर्षि को ज्ञान था कि वह नियोग स्वीकृत है, इसलिए इमाम त्वमिंद्र मीढ्वा, इसमें नियोग का साक्षात कथन न होते हुए भी इस कथन को महर्षि ने सामान्य रूप से लिया कि जहां भी पुत्र और पति होते हैं या पत्नी होती है, यानी चाहे वो विवाहित के रूप में हो, चाहे तो नियुक्त पति या नियुक्त पत्नी के रूप में हो, संतानें हो, नियोग की संतानें हो, उन सब पे ये मंत्र घट घट जाएगा। क्योंकि यहां पर यह भी नहीं कहा गया कि केवल विवाह का है, नियोग का नहीं है। ये तो एक सामान्य कथन है। तो चूंकि वेद के अन्य मंत्रों में नियोग की बात सिद्ध है, इसलिए इस मंत्र में महर्षि ने व्यापकता लेते हुए विवाहित और नियुक्त दोनों की संतानों या पति या पत्नी का भी ग्रहण किया। इसलिए महर्षि ने जो अर्थ किया था उसमें यहाँ पर विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न और 11वां पति को समझ महर्षि ने दोनों तरह मिला के अर्थ किया था। उसका आधार ये था। लेकिन प्रश्नकर्ता कह रहा है कि जी इस मंत्र में तो नहीं लिखा है नियोग का। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि यदि आप ऐसा अर्थ करोगे और इसके आधार पर आप नियोग को खंडित कर दोगे, तो ये जो वेद मंत्र हैं दूसरे, जिसमें विधवे व देवरम आदि लिखा है, उन वेद प्रमाणों से विरुद्ध जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता। देवर में द्वितीय वर होता है, कम से कम दूसरा तो आ ही रहा है। तो अगर आप ये कहते हो कि 10 तो संतान है और एक पति को करे या पत्नी को करे, इतना ही अर्थ लेंगे, तो फिर तो दूसरा विवाह भी नहीं हो सकता है। तो देवर शब्द ही नहीं बन पाएगा, द्वितीय वर वाला नाम ही नहीं हो सकता है, उसका भी खंडन हो जाएगा। तो ऐसा अर्थ नहीं कर सकते। ये वेदार्थ करने की शैली भी महर्षि से हमें पता लगती है। जब ऐसे प्रसंग आते हैं, विवादास्पद स्थितियां होती हैं कि ये बात साक्षात वेद मंत्र में लिखी है या नहीं लिखी है, तो वहां वेद का तात्पर्यार्थ कैसे लिया जाता है कि अन्य मंत्रों में ये बात कही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये हमें यहां पर इस मंत्र का अर्थ करना चाहिए, विचारना चाहिए। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि वहां भी उस मंत्र में जो पतिम एकादशम कृति है, 10 पुत्र और एकादश पति की, वो नियुक्त पति में भी आती है। तो जो 10 तो संतान हो गई और 11वां पति को करना है। अब वो पति नियुक्त पति भी हो सकता है। नियुक्त पति कब होगा? जब स्त्री विधवा है, पति है नहीं, उसका अपना विवाहित पति नहीं है, तो नियुक्त पति होगा, उसको 11वां कर लेगी, जो भी अंतिम होगा। अथवा अगर पूर्व पति है लेकिन संतान नहीं हुई है, इसलिए नियोग किया है, तो जो उसका अपना पति है उसी को 11वां कर लेगी। तो ये एक सीमा बताई गई कि कितने स्त्री या पुरुष से नियोग किया जा सकता है। अब इसी की पुष्टि में और मनुस्मृति के प्रमाण दे रहे हैं, स्मृति ग्रंथ के प्रमाण दे रहे हैं। तो मनुस्मृति के 9वें अध्याय के 3 श्लोक महर्षि ने यहां पर लिखे हैं। पहला श्लोक ये है, देवराद्वा सपिंडाद्वा स्त्रिया सम्यक नियुक्तया प्रजा ईप्सिताधिगंतव्या संतानस्य परीक्षये। जब संतान का परिक्षय हो जाए, अर्थात संतान हो ही नहीं, ये भी क्षय है, संतान ही नहीं हो पा रही है, तो नियोग की स्थिति बनती है। अथवा संतान हुई भी है और अपने पति से हो गई है, लेकिन पति का देहांत हो गया है और संतानें भी किसी कारण से नष्ट हो गई हैं, यानी अब संतान नहीं है, अब ये विधवा स्त्री है, तो भी ये नियोग कर सकती है। इसी तरह से पुरुष के लिए भी होगा कि अपनी पत्नी से संतान हुई है, लेकिन किसी कारण से पत्नी का देहांत हो गया है और संतानें भी नहीं है, संतान भी नष्ट हो गई हैं, और अब उसको संतान चाहिए, तो वो अन्य विधवा स्त्री से नियोग कर सकता है। इसमें ये भी एक हम इसमें जोड़ सकते हैं कि अपने पति पत्नी के बीच में जितनी संतान हुई, यदि उससे अधिक संतान की आवश्यकता है और दोनों की परस्पर सहमति है, तो उस स्थिति में भी संतान के प्राप्ति के लिए नियोग किया जा सकता है। तो ये किस किस से हो सकता है? तो उसमें ये लिखा है कि देवराद्वा, देवर से हो सकता है। और वो कैसा होना चाहिए? सपिंडाद्वा, अपने पिंड से, अपने जो पति है उसके, महर्षि ने हिंदी में जो अर्थ लिखा है
कि सपिंड अर्थात पति की 6 पीढ़ियों में पति का छोटा व बड़ा भाई, तो पति का बिल्कुल सगा जो भाई है, यानी जो देवर, सगा देवर है या सगा जेठ है, वो तो होते ही हैं। उसके अलावा उसके सपिंडों में पीछे से हमारे दादा के भाई जो रहे हों, उनके जो भाई हों, वो भी हमारे भाई कहलाते हैं, वो भी देवर कहलाते हैं। इस तरह से पिछली 6 पीढ़ियों के अंतर्गत भी कोई छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, अपने पति का जो देवर के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो देवराद्वा सपिंडाद्वा स्त्रिया सम्यक नियुक्तया, तो इनसे अच्छी प्रकार से नियुक्त होकर स्त्री के द्वारा वो किया जाता है। कैसे? प्रजा ईप्सितादि गंतव्य, जो अगर प्रजा की इच्छा हो तो ये करना चाहिए संतान के क्षय होने पर। महर्षि इसमें आगे ये भी लिखते हैं कि पति का छोटा व बड़ा भाई हो गया, अथवा स्वजातीय तथा अपन स्वजातीय, स्वजातीय का मतलब अपने वर्ण वाला, अपना वर्णस्थ जो होना चाहिए, वो अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए। ये बात पीछे भी लिख करके आया है, या तो समान वर्णस्थ हो, ये उत्तम जातिस्थ मतलब उत्तम वर्ण वाला। पीछे महर्षि के वाक्य स्पष्ट है, तो यहाँ जाति शब्द से वर्ण का ग्रहण किया जाएगा। महर्षि का तात्पर्य उसी में होना चाहिए। तो अपने समान वर्ण वाले अथवा अपने से उत्तम वर्ण वाले से नियोग होना चाहिए। तो ऐसा होने पर फिर आगे अगला श्लोक है, ज्येष्ठो यवीयसो भार्याम। तो जो ज्येष्ठ है यानी जेठ है, संस्कृत में ज्येष्ठ बोलते हैं, हिंदी में उसको जेठ हो रह गया है, वो यवीयसो भार्याम अपने छोटे भाई की पत्नी से भी नियोग कर सकता है, उसकी अगर ऐसा है तो। और यवीयान अग्रज स्त्रियम, और जो छोटा भाई है वो अपने अग्रज यानी बड़े भाई की पत्नी से भी नियोग कर सकता है। लेकिन ये पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तौ अपि अनापति, अगर ये अनापत्ति में, जब आपातकाल नहीं है, उस स्थिति में भी अगर ये नियोग करते हैं तो दोष के भागी बनते हैं। तो नियोग का अपना जो विधि विधान है उसके अनुसार ही ये होता है, होना चाहिए। जब संतान की इच्छा हो और सबको सबकी घोषणा पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक होता है पति इन दोनों स्त्री पुरुष की, तो जितने के लिए तय किया जाता है, एक दो जितनी भी संतान के लिए, उतने तक ही ये संबंध रहता है। उसके बाद में शारीरिक संबंध होना तो ये पतन ही माना जाता है कि हमारा इनसे नियोग का संबंध बन चुका है, तो संतान होने के बाद भी ये चलता रहेगा शारीरिक संबंध, तो ये पतित ही माना जाएगा, ये व्यभिचार ही माना जाएगा, ये पाप ही माना जाएगा। ऐसा महर्षि मनु का कहना है। इसलिए महर्षि दयानंद ने जो इसका अर्थ किया वो देख लेते हैं। परंतु जो वह मृत स्त्री का पुरुष यानी विधुर पुरुष और विधवा स्त्री संतानोत्पत्ति की इच्छा हो तो नियोग होना उचित है, और जब संतान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे। कोई संतान ही नहीं है और संतान की आवश्यकता है, तब ये नियोग होना चाहिए। और आगे कह रहे हैं इसे दूसरे श्लोक का अर्थ करते हुए कि जो आपातकाल अर्थात संतानों के होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर संतानोत्पत्ति हो जाने पर भी, तो संतानों के न होने पर जो ये नियोग किया जा रहा है और संतानोत्पत्ति अब हो चुकी है उस समय भी, उन्हें वे नियुक्त आपस में समागम न करें। अगर वो समागम करते हैं तो पतित हो जाएं, अर्थात एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है, इसके पश्चात समागम ना करें। तो ये जो महर्षि ने लिखा है कि एक नियोग में मतलब एक नियोग के लिए दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक ही शारीरिक संबंध हो, उसके बाद में ना हो, पीछे भी कहा गया है। लेकिन ये तब है जब एक के लिए ही पुत्र चाहिए, जब दो हैं स्त्री पुरुष और केवल एक ही को ही दो पुत्र चाहिए, दो संतानें चाहिए, तब तक के लिए है। क्योंकि महर्षि आगे लिखते हैं कि और जो दोनों के लिए नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक, ये भी चौथा गर्भ यानी अधिकतम सीमा कही जा रही है। दोनों यदि एक एक ही चाह रहे हैं तो भी दो होगा, और यदि एक ही चाह रहा है, कोई एक ही जना एक चाह रहा है, या दोनों मिलकर के एक एक चाह रहे हैं,
कैसी भी स्थिति हो, जितना निश्चय हुआ है उतना अंतिम गर्भ ठहरने के बाद में शारीरिक संबंध नहीं करना चाहिए। तो इसमें आगे कहते हैं अर्थात पूर्वोक्त रीति से 10 संतान तक हो सकते हैं। इसमें नियोक्ता जिससे नियोग कर रहे हैं वो स्त्री और पुरुष भिन्न होंगे तब 10 संतान तक कर सकते हैं, नहीं तो 2 और 4 की जो सीमा पीछे बताई गई वो ही यहाँ पर लागू होगी। तो अब चूंकि महर्षि ने आगे चौथे गर्भ तक लिखा है, तो जो ऊपर दूसरे गर्भ तक लिखा है तो उसमें एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक। अब ये एक नियोग का मतलब ये नहीं है कि किसी एक पुरुष के साथ में नियोग किया है वहां 2 का ही विधान किया जा रहा है। एक के साथ संबंध किया है और एक के लिए ही चाहिए संतानें, तो वो अधिकतम दूसरा हो सकता है। इस तरह से अर्थ संगत लगेगा। आगे कहते हैं कि जितना निश्चय किया उससे भी अधिक यदि शारीरिक संबंध होता है तो कहते हैं पश्चात विषयासक्ति गिनी जाती है। ये केवल विषयासक्ति के लिए कारण हो रहा है, इससे वे पतित गिने जाते हैं, अपने स्तर से नीचे आ गए हैं। और जो विवाहित स्त्री पुरुष भी 10वें गर्भ से अधिक समागम करें, तो ये तो नियोग के लिए बात कही। और जो ये मनुस्मृति के श्लोक कहे गए और पतिम एकादशम कृधि का तात्पर्य कहा गया, तो यही है कि विवाहित स्त्री पुरुष भी 10वें गर्भ तक उन्होंने संतान कर ली है और 10वें का गर्भाधान हो चुका है, तो उसके बाद भी यदि अधिक समागम करते हैं पति पत्नी होते हुए भी, तो वे कामी और निंदित होते हैं। तो अर्थात ये विषयासक्ति मानी जाती है, इसको दोष माना जाता है। चूंकि ये गृहस्थ वैदिक रीति से इहलोक और परलोक तक ले जाने वाला है, परलोक तक की बात को ध्यान में रखते हुए ये सारा विधान किया गया है, इसलिए ऐसी स्थिति में अब ये कामी कहलाएगा, दोष कहलाएगा अपनी पत्नी के साथ भी, और निंदित भी कहलाएगा। तो आगे कहते हैं अर्थात विवाह व नियोग संतानों ही के अर्थ किए जाते हैं, पशुवत काम क्रीड़ा के लिए नहीं। पशु का मतलब है मूर्खों की तरह से केवल काम क्रीड़ा के लिए विवाह नहीं किया जाता, ये उसका उद्देश्य नहीं है। संतानोत्पत्ति के लिए है, अपने कर्तव्यों के पालन के लिए है। अब संतानोत्पत्ति के साथ साथ काम की पूर्ति भी होती है, उतने तक उसकी सीमा रखी गई है, इतना संयम रखना चाहिए। और तभी गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कह दिया जाता है, वो गृहस्थ ब्रह्मचर्य कहा जाता है यदि वो इन नियमों का पालन कर रहा है, नहीं तो वो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचारी नहीं कहला सकता। जैसे अन्य व्यभिचार होते हैं वो भी, ये भी व्यभिचार ही माना जाएगा और ये निम्न स्तर का पतन ही माना जाएगा। तो अभी तक जो नियोग की बात चली, महर्षि बार बार विधवा विधवा और अथवा संतान न होना, इस 2 बात को कह रहे थे। तो विधवा या विधवर होंगे तो और संतान नहीं होगी, ऐसा तो ये एक ही बिंदु हमें समझ में आ रहा था, लेकिन आगे के जो वर्णन है उससे हमें अन्य भी स्पष्टता हो रही है, जिसका समावेश पहली वाली चर्चा में मैंने बिंदुशः किया था। तो प्रश्न है कि नियोग मरे पीछे ही होता है व जीते पति के भी होता है। तो मृत होने पर पुनर्विवाह या तो नियोग की बात फिर भी कुछ लोगों को समझ में आती है, लेकिन जीते जी की बात तो समझ में नहीं आती, वो बड़ा स्वीकारना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रश्न ये है कि क्या मरे पीछे ही होता है अथवा जीते हुए भी नियोग हो सकता है? तो उसके लिए उत्तर है कि जीते भी होता है, मरने पर भी हो सकता है और जीते हुए भी हो सकता है। देखिए, वैदिक धर्म में लक्ष्य प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ये विधान किए गए हैं। इनको निंदित नहीं माना जाता है, नियमबद्ध है ये, और इसमें वेद का प्रमाण महर्षि दयानंद देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त का मंत्र का एक भाग है, उसमें पति अपनी पत्नी को कह रहा है अन्यम इच्छस्व सुभगे पतिम मत। तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, हे सुभगे, अच्छे भग वाली, अच्छे ऐश्वर्य, अच्छे गुणों वाली और संतानोत्पत्ति में समर्थ हे स्त्री, मेरी पत्नी, तो मेरे से भिन्न पति की इच्छा कर, तू अन्य पति को कर ले। ये पति पत्नी के बीच का संबंध केवल उन्हीं तक होता है। हम पतिव्रता की बात करते हैं, पत्नी व्रत की बात करते हैं, वो अपनी जगह होते हुए भी इससे उसका निषेध नहीं हो जाता है। लेकिन एक स्थिति विशेष में जब हमें संतान चाहिए, तो ये जो नियम है पतिव्रता स्त्री के और पत्नी व्रत के,
वो ऐसे नहीं है कि दोनों का अहित करें। वो जहां तक है उचित किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब एक आवश्यकता है तो अन्य पति को भी ग्रहण किया जा सकता है, नियुक्त पति भी हो सकता है। ये पति स्वयं कह रहा है। अब सोचिए कि वैदिक धर्म में पति कितना खुले दिमाग वाला होगा, कितना विकसित दिमाग वाला होगा कि उसको इसमें आपत्ति नहीं है। नहीं तो जब हम एक दूसरे का अधिकार ऐसा मान लेते हैं कि ये तो कहीं दूसरे से संपर्क करना ही नहीं चाहिए पत्नी को, और पत्नी चाहे कि पति को नहीं करना चाहिए, तो स्थिति विशेष में ये स्वीकृति दी गई है, ये आपत्ति काल का है, अपवाद के रूप में है। एक तरफ महर्षि दयानंद कहते हैं कि विवाह के बाद में ऐसा समझे जब जैसे एक दूसरे के लिए बिक गए हो, एक दूसरे के हाथ बिक गए हो, तो नख से लेके शिखाग्र पर्यंत सब कुछ जैसे पति का हो गया या तो पत्नी का हो गया। इतना होते हुए भी वो नियम वहां तक के लिए है। इन अपवादों में ये व्यवस्था भी की गई है और इसमें कोई दोष नहीं है। तो अन्यम इच्छस्व सुभगे पतिम मत। हिंदी में देखिए महर्षि क्या लिखते हैं, जब पति संतानोत्पत्ति में असमर्थ होवे। ये स्थिति विशेष आ गई है। अगर पति संतान उत्पत्ति में समर्थ है तो ये प्रसंग आएगा ही नहीं, और न ही पति चाहेगा और न ही पत्नी को ऐसा करना चाहिए। किंतु ये संतान उत्पत्ति में असमर्थ है, एक निमित्त बताया, कारण बताया, स्थिति बताई गई है, तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे। अब देखिए कैसे शब्द है महर्षि के, आज्ञा देवे। संतान की इच्छा है और हो सकता है पत्नी मना करे कि नहीं, मैं तो अन्य पुरुष से संतानोत्पत्ति नहीं कर सकती या नहीं करूंगी। वैसे दोनों की इच्छा से, स्वतंत्रता से यह कार्य होना चाहिए, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं तो बहुत मानसिक आघात हो सकता है। लेकिन फिर भी महर्षि के शब्द क्या है, अपनी स्त्री को आज्ञा देंगे, निर्देश करें, आगे होकर के उसको कह रहे हैं कि नहीं तुम ऐसा कर लो, यानी पति को कोई आपत्ति नहीं है इसमें। तो आज्ञा देवे कि हे सुभगे, ये प्रशंसित वाक्य है, प्रशंसा में कह रहा है, बड़े प्रेम से अपनी पत्नी को कह रहा है, सुभगे सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री। अब पति को पता है कि मेरी पत्नी को बच्चे की आवश्यकता है, स्त्री को भी बच्चे की आवश्यकता है, उसको पति को भी बच्चे की आवश्यकता है। गृहस्थ का आनंद या गृहस्थ का सुख संतानों के होने पर परिपूर्ण होता है। संतानों का पालन पोषण, कर्तव्य की पूर्ति और सुख का मिलना, ये जो सारी चीजें, और बहुत कुछ हम सीखते हैं उस संतानों को पालन करते हुए भी, नहीं तो गृहस्थ में अधूरापन है। तो ऐसे में पति की भी इच्छा है और पत्नी की भी इच्छा है, तो ऐसे में पत्नी की इच्छा का ध्यान रखते हुए पति कह रहा है कि हे सुभगे तू ये इच्छा कर, करने हारी स्त्री, तू मत मुझसे अन्यम दूसरे पति की इच्छा कर। ये आज्ञा दे रहा है कि तू इच्छा कर, जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि तू ऐसा कर, लेकिन इच्छा कर। अब जब तेरी इच्छा हो जाए, तेरी सहमति हो जाए, प्रसन्नता से हो, तो फिर अन्य संतान की बात आती है। बलात् यहां पर भी नहीं किया जा रहा है, तो इच्छा कर। क्यों? क्योंकि अब मुझसे संतानोत्पत्ति न हो सकेगी। ये प्रयास किए जा चुके हैं, कुछ उपचार करना है तो वो भी किया जा चुका है, तो अब ये मेरे से संभव नहीं है या हो नहीं पाएगी। तो इसलिए अब तूने विवाह किया है मेरे से, विवाह से पहले तो पता नहीं था कि संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन संतान की इच्छा तो थी गृहस्थ में आने से पहले, तो उसकी इच्छा भी पूर्ण हो, पति की भी इच्छा पूर्ण हो, इसके लिए ये विधान किया गया है। तो जब ऐसा पति कह दे तब स्त्री दूसरे से नियोग करके संतानोत्पत्ति करे, अर्थात पति की सहमति भी होनी चाहिए और पत्नी की प्रसन्नता भी होनी चाहिए। पर यह करने के बाद भी इसका यह अर्थ नहीं है कि जिससे संतानोत्पत्ति अब कर रही है और उसी के साथ वो रहेगी। कहते हैं परंतु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे, पति की सेवा में तो लगा ही रहे। अब उस पति के लिए देखिए महर्षि ने महाशय शब्द का प्रयोग किया। तो श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, जिनका आशय महान है, जिनके विचार बड़े उदात्त हैं, जो खुले दिल वाले हैं, खुले मन मस्तिष्क वाले हैं, वो ऐसे महाशय पति। क्योंकि बड़े साहस की बात है कि अपनी पत्नी को यह कहना कि ठीक है, अन्य पति से, अन्य नियुक्त पुरुष से आप संतान को कर लो। क्योंकि इसमें पति को भी डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उसी पति से आकर्षित हो जाए, वहीं उसको अच्छा लगे, मेरे को छोड़ के ना चली जाए, ऐसी बहुत सारी आशंकाएं होती हैं। तो अपने उन भयों के कारण से भी वो स्वीकृति नहीं दे सकता है। लेकिन फिर भी उस पति ने ये स्वीकृति दी है, प्रसन्नता से दी है,
तो ऐसे में पत्नी का भी यही कर्तव्य बनता है कि उस विवाहित महाशय जिससे उसने विवाह किया है उस पति की सेवा में तत्पर रहे, इस इतने मात्र से कि उससे संतान नहीं हो रही है उसको छोड़ के ना जाए या उसकी सेवा आदि से विमुख हो जाए। और जब ये परस्पर आश्वासन रहता है तभी पति भी निसंकोच होकर कहता है कि ठीक है, संतानोत्पत्ति के लिए ऐसा किया जा सकता है, नियोग कर सकते हैं। तो ये तो पति के बारे में है, क्योंकि मंत्र में अन्यम इच्छस्व सुभगे पति मत, ये पति अपनी पत्नी को कह रहा है। अब यहाँ पत्नी ने अपनी पति को नहीं कहा है इस मंत्र में, और ऐसा कोई दूसरा मंत्र भी संभवतः नहीं होगा, मेरे देखने में नहीं आया, होता तो महर्षि भी यहां पर लिख देते। लेकिन इसी अंश से स्त्री का कर्तव्य भी महर्षि यहां पर बता रहे हैं, उस पक्ष से भी देख रहे हैं, जो मैं पीछे और भी कई स्थलों पे आपको संकेतित करता आया हूं। ये वेद भाष्य करने की शैली है। महर्षि उन बातों को यहां सीधे सीधे शब्दों में न होते हुए भी वेद का तात्पर्य मानते हुए यहां पर लिख रहे हैं। इसीलिए तो वेद में जितना लिखा है उससे अतिरिक्त हमारे को स्मृति आदि ग्रंथों में मिलता है, और इसीलिए मीमांसाकार को यह कहना पड़ा कि जो स्मृति आदि ग्रंथों में लिखा है यदि वेद से अविरुद्ध है तो वो भी वेद से सम्मत माना जाता है। हर बात वेद में साक्षात लिखी हो ऐसा संभव नहीं है। ऐसे कई स्थल हम देख चुके हैं, ये स्थल भी ऐसा ही है। यदि पत्नी भी अगर पति को साक्षात ये कह रही होती कि संतान नहीं है और तुम दूसरी किसी स्त्री से नियोग करके संतानोत्पत्ति कर लो, तो ऐसा वचन होता तो महर्षि भी दे देते। किंतु ये समानता से देखा जाता है, दो तरफा देखा जाता है। तो अब देखिए, जो अब महर्षि जो आगे लिख रहे हैं वो इसी तरह से वेद के गूढ़ रहस्य अर्थ को, जो छुपा हुआ है, जो प्रकट नहीं है, वो रहस्य कहलाता है, एकांत में है, छुपा हुआ है, उसको महर्षि अपनी वाणी से प्रकट कर रहे हैं। यही तो ऋषियों का काम होता है। ये सामान्य व्यक्ति तो शब्दों पे अटक जाता है, वाक्यों पे अटक जाता है, वो उन अर्थों तक पहुंच नहीं पाता है कि निहित अर्थ और क्या है। तो महर्षि लोग उसको खोल देते हैं, हमें वेद का अर्थ अधिक स्पष्टता से और व्यापकता से समझ में आता है। तो पुरुष का होते हुए भी महर्षि आगे क्या लिखते हैं, वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर संतानोत्पत्ति में असमर्थ हो गई। तो ये स्वाभाविक है, ऐसा हो सकता है। जब पति के साथ ऐसा हो सकता है तो पत्नी के साथ भी हो सकता है, शरीर है। और जब पति पत्नी को स्वीकृति दे सकता है तो पत्नी को भी पति को स्वीकृति देनी चाहिए। ये समान रूप से देखा जाता है, देखा जाना चाहिए। ये न्याय संगत है, इसलिए धर्म है, इसलिए महर्षि को इसे लिखने में कोई संकोच नहीं है। ये पक्षपात रहित है, न्याय संगत है, धर्म है, उचित है, हितकारी है, इसलिए महर्षि ऐसी बातों को लिखते हैं। तो स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर संतानोत्पत्ति में असमर्थ हो तब अपने पति को आज्ञा देवे। अब देखिए, फिर आज्ञा शब्द का प्रयोग है, क्योंकि पति को संकोच हो सकता है, और चूंकि पति पत्नी बड़े संवेदनशील रूप से रहते हैं, और ऐसे में यदि दोनों की दृष्टि से कह रहा हूं कि यदि पत्नी पति को आगे होकर के कहे कि मुझे इस पुरुष से संतानोत्पत्ति करनी है, तो पुरुष के मन में आशंका आ सकती है कि कहीं अन्य प्रयोजन तो नहीं है, कहीं मेरे से विमुख तो नहीं हो रही है। इसलिए पति स्वयं आगे होकर के कह रहे हैं। ऐसे ही पत्नी स्वयं पति को कह रही है, क्योंकि पति यदि पत्नी को कहेगा कि मुझे और संतान करनी है और मैं इस स्त्री से नियोग करना चाहता हूं, तो पत्नी के मन में भी आशंका आ सकती है कि कहीं ये अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए तो नियोग की बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे में दूसरे पक्ष का कर्तव्य बनता है कि सामने वाले की झिझक को दूर करते हुए उसको निर्देश दे, उसको आज्ञा दे। इसलिए आज्ञा शब्द है। तो पति पत्नी एक दूसरे को आज्ञा भी दे सकते हैं। यहाँ आज्ञा का मतलब है जोर दे करके कहना। फिर अंतिम इच्छा तो दूसरे की ही होती है। यदि पति और पत्नी दोनों नियोग के लिए सहमत हैं तो ही वो किया जाएगा, क्योंकि एक नियम हमारे को पहले बता ही दिया है कि स्त्री पुरुष दोनों की प्रसन्नता होनी चाहिए। वो विवाह के लिए भी है और नियोग के लिए भी है, तो वो तो एक मूलभूत बात हो गई। तो ऐसे में यदि पत्नी पति को आज्ञा भी देवे कि आप इस स्त्री से या किसी स्त्री से संतानोत्पत्ति कर लो, नियोग कर लो, लेकिन पति की प्रसन्नता नहीं है, तो नहीं होगा वो, भले ही पत्नी ने आज्ञा दी है। ये आज्ञा का ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि पत्नी ने आज्ञा दी है तो पति को अवश्य ही दूसरी स्त्री से संतानोत्पत्ति करनी चाहिए। और यही बात पति के लिए स्त्री के प्रति लागू होगी कि पति पत्नी को आज्ञा दे रहा है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि पत्नी को अब अवश्य ही
किसी पुरुष से संतानोत्पत्ति करनी चाहिए नियोग के द्वारा, भले ही उसकी इच्छा ना हो। तो दोनों की इच्छा, दोनों की प्रसन्नता तो मान्य है ही, लेकिन जब हम जोर देके एक दूसरे को कहते हैं नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, तो ये हम आज्ञा ही दे रहे हैं। पर उसका ये अभिप्राय नहीं है कि हम ऐसा आग्रह कर रहे हैं ये नहीं मानेगी तो हम झगड़ा करेंगे या विरोध हो जाएगा। हम आज्ञा के रूप में कह रहे हैं, इतना ही यहाँ पर तात्पर्य लेना चाहिए। तो पत्नी भी अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी, उसको स्वामी मानते हुए कह रही है, आप मुझसे संतानोत्पत्ति की इच्छा छोड़ देंगे, क्योंकि मैं कर नहीं सकती हूँ, स्थिति ऐसी बन गई है, किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके। पीछे भी जब पुरुष स्त्री को कह रहा है कि अन्य पुरुष से, तो वो भी विधवा ही विधुर ही होना चाहिए, ये पीछे महर्षि कह ही चुके हैं। तो वहां शब्द न होते हुए भी हम उस अर्थ को ग्रहण करते हैं, और यहां पर विधवा स्त्री तो स्पष्ट लिखाई है। तो क्योंकि पुरुष के लिए पुरुष ने क्या कहा था, मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, वहां ये तो नहीं कहा था कि ये विधवा हो, विधुर हो, लेकिन वो तात्पर्य हम यहाँ पर लेते हैं, हमें ले लेना चाहिए, वो अधिक संगत है। हाँ, उसमें भी अपवाद हो कि विधुर नहीं हो और कोई ऐसी स्थिति हो तो कुमार या कुमारी से भी हो सकता है, लेकिन वो सामान्य नियम नहीं है, क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसे इस तरह के उदाहरण भी मिलते हैं, आगे महर्षि भी इस बात को बताएंगे। तो वहां वो अविवाहित थे लेकिन फिर भी उन्होंने नियोग किया था। तो लेकिन सामान्य नियम यही है कि पुरुष अगर नियोग करेगा तो विधवा स्त्री से नियोग करेगा, इस समाज की व्यवस्था के लिए आवश्यक है। विधवा स्त्री से नियोग करके संतानोत्पत्ति कीजिए। अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पांडु राजा की स्त्री कुंती और माद्री आदि ने किया था। तो पांडु चूंकि संतानोत्पत्ति नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा और उन्होंने संतानोत्पत्ति की, और ये पांडव उसी तरह से उत्पन्न हुए हैं और बड़े धुरंधर हैं, महारथी हैं, विद्वान हैं। आज तक हम उनको स्वीकार करते हैं, उनके विशेष विशेष गुणों को मानते हैं। और उदाहरण दे रहे हैं, और जैसा व्यास जी ने चित्रांगद और विचित्र वीर्य के मर जाने के पश्चात। तो देखिए, पहला उदाहरण तो यह है कि पांडु जीवित थे तो भी नियोग किया गया, जीवित पति के रहते भी होगा। और व्यास जी वाला जो है चित्रांगद विचित्र वीर्य के मर जाने पर उन अपने भाइयों को, क्योंकि व्यास जी इनके भाई थे, तो इस दृष्टि से अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके, क्योंकि इनकी माता एक ही थी, तो स्त्रियों से नियोग करके अंबिका में धृतराष्ट्र और अंबालिका में पांडु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की। अब ये जो व्यास जी थे ये तो अविवाहित थे, तो व्यास जी ऋषि के रूप में भी माने जाते हैं, और वो उस समय जिस समय ये नियोग हुआ उस समय का तो जो भी स्थिति रही हो, तो उनसे माँ के आदेश को पालन करते हुए उन्होंने, ये मानी देवर थे यूं कह लीजिए, द्वितीय वर थे, भाई थे इनके, तो उन्होंने भाई की पत्नियों से नियोग किया, संतान की उत्पत्ति की, और ये पूरा इतिहास हमारे सामने है। तो महर्षि कहते हैं इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण है, क्योंकि वेद में भी कहा गया है और इतिहास में भी है। इतिहास में गलत बातें भी हो सकती हैं, लेकिन चूंकि तर्क युक्ति भी महर्षि रख चुके हैं और वेद के प्रमाण भी दे चुके हैं, तो उन सब दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए ये इतिहास में भी देखा जा रहा है, तो ये भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। आज का विषय इतना ही रखते हैं, आगे और इस बिंदु पे जो महर्षि ने लिखा है उस पर विचार करेंगे। आप सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।